मुजफ्फरपुर के आभूषण व्यापारी के 25 साल के बेटे का अपहरण होता है और अपहरणकर्ता व्यवसायी के फोन पर कॉल करके कहते हैं कि अगर 20 लाख रुपया हमारे पास नहीं पहुंचा तब तुम्हारे बेटे को फेंक देंगे गंगा जी में। मनोज कुमार नाम है उस आभूषण व्यवसायी का और लगातार जब उस व्यवसायी के पास फोन आते हैं तब उसका दिल बैठने लगता है और उसको लगता है कि बताइए मेरे बेटे के साथ क्या होगा, इसका कंट्रोल मेरे पर ही नहीं है। उसके बाद फोन जब लगातार आने लगता है तब डील होनी शुरू होती है। अपहरणकर्ता इस बात पर टिके हुए थे कि हमको 20 लाख रुपया कैश चाहिए और आभूषण व्यवसायी मनोज कुमार कह रहे थे कि मेरे पास पैसा है ही नहीं। इसके बाद अपहरणकर्ता कहते हैं कि 10 लाख रुपया और कुछ सोना चांदी दो, क्योंकि तुम्हारा तो सोना चांदी का दुकान है। और इस पर भी जब डील नहीं होती है तब अपहरणकर्ता 5 लाख रुपए पर आ जाते हैं और कहते हैं कि अगर सही सलामत बेटा चाहिए तो 5 लाख रुपया मुजफ्फरपुर के चप्पल फैक्ट्री के पास जल्दी भिजवा दो और अगर नहीं भिजवाओगे तब हम लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। इधर मनोज कुमार का पूरा परिवार बेहाल था, अपने 25 साल के बेटे के लिए परेशान था और जब 5 लाख पर अपहरणकर्ता ने डील कर दी तब वो लोग पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस के पास फोन जाती है। पुलिस वाले महज 3 घंटे के भीतर उस लड़के को सही सलामत बरामद कर लेते हैं। लेकिन आखिर उस लड़के की अपहरण की कहानी क्या थी, ये जानना बहुत जरूरी है। लड़के का नाम अंशु कुमार है और लड़के को जिसने अपहरण किया था वो उसका खासम खास दोस्त था। ऐसा दोस्त जिसके साथ अंशु कुमार पार्टी करता था, ऐसा दोस्त जिसके साथ अंशु कुमार कभी कभी बिजनेस भी करता था, दोनों में पैसों तक का लेन देन था। लेकिन अंशु कुमार को उसके ही दोस्त राहुल कुमार ने अपहरण कर लिया और उसी के पिता को फोन करके कहा कि फिरौती में 20 लाख रुपए चाहिए वरना आपके बेटे को गंगा जी में फेंक देंगे। पूरी कहानी आपको सुनाते हैं, आप एकदम ध्यान से सुनिएगा। रविवार की रात को अंशु कुमार अपना आभूषण का दुकान बंद करके अपने स्कूटी से घर लौट रहे थे। घर लौटने के दौरान उनको फोन आया उसके दोस्त राहुल कुमार का। राहुल ने कहा कि आज हम लोग पार्टी करने वाले हैं चप्पल फैक्ट्री के पास, तुम आ जाओ। और अंशु अपने राहुल दोस्त के बातों में आकर वहां पर चला जाता है। वो लोग 3 लोग थे और अंशु कुमार वहां पहुंचा तो 4 लोग हो गए। पार्टी होने लगी और पार्टी के अंतिम में अंशु कुमार के ड्रिंक में कुछ उनको नशीली पदार्थ मिलाकर पिला दी गई। अंशु कुमार बेहोश हो गए। उसके बाद अंशु कुमार का सबसे पहले मोबाइल बंद किया गया। मोबाइल बंद करने के बाद राहुल कुमार ने दूसरे नंबर से अंशु के पिता मनोज को फोन किया, जो वाकई में एक तरीके से अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, जिनके पास पैसा भी था। और ऐसा इसीलिए राहुल को पता था क्योंकि उनको पता था कि अंशु का सोना चांदी का दुकान है। राहुल फोन करके कहता है कि अंशु के पिता से कि हमको 20 लाख रुपए चाहिए। अंशु के पिता कहते हैं हमारे पास 20 लाख रुपया है ही नहीं। वो साफ साफ देने से इनकार कर देते हैं। राहुल कोई ट्रेंड अपहरण करने वाला आदमी तो था नहीं। फिर वो 10 लाख पर आया। 10 लाख पर भी अंशु के पिता ने इनकार कर दिया। फिर वो 5 लाख रुपए मांगने लगा और 5 लाख रुपए पर अंशु के पिता मान गए, लेकिन उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया। अब पुलिस वाले आते हैं। पुलिस वाले उस नंबर को निकलवाते हैं जिस नंबर से अंशु के पिता मनोज को फोन आया था फिरौती के लिए। उसका लोकेशन उसी वक्त ट्रेस किया जाता है और मालूम चलता है कि मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र के चप्पल फैक्ट्री के पास उसका लोकेशन दिखा रहा है। बैग में 3.5 लाख रुपया एक पुलिस वाला भरता है। सादा ड्रेस पहनता है, यानी कि सिविल ड्रेस, पुलिस की वर्दी में वो नहीं थे। और उसके बाद वो जाते हैं उसी चप्पल फैक्ट्री के पास जहां पर राहुल कुमार ने बतौर अपहरणकर्ता पैसे लेकर मनोज कुमार को बुलाया था। अब पुलिस वाले वहां पे थे, ये बात राहुल को पता नहीं थी। राहुल बैग देखता है और कंफर्म करता है कि वो पैसे लेकर आया है कि नहीं। पुलिस वाला मनोज कुमार का रिश्तेदार बनकर वहां गया था। वो बोला हाँ पैसे लाए हैं। और जैसे ही राहुल पैसे लेने के लिए वो गया, वहां पर राहुल कुमार को पकड़ लिया गया। राहुल शुरू में इस बात का इनकार कर रहा था कि उसने ऐसा कुछ भी गलत किया है, लेकिन जब थाने ले जाकर कड़ाई से पूछताछ हुई तब राहुल ने सब कुछ सच सच बताया। उसने कहा कि हम जानते थे अंशु के बारे में, अंशु के घर के बारे में, अंशु के बिजनेस के बारे में। हमें पता था कि ये लोग आसानी से पैसा दे देंगे और हमको बहुत जल्दी अमीर बनने का मन कर रहा था। इससे बेहतर आइडिया हमको कुछ भी नहीं लगा। इसीलिए हम अंशु को पहले पार्टी के बहाने से चप्पल फैक्ट्री बुलाए, उसके बाद उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिए, वो बेहोश हो गया, फिर उसका मोबाइल छीन लिए और उसको यहीं पर रखे हुए हैं। पुलिस वाले उसी चप्पल फैक्ट्री से अंशु को बरामद करते हैं और फिर उनको मालूम पड़ता है कि अंशु अभी ठीक ठाक तो है लेकिन होश में नहीं आया है। अंशु को पहले अस्पताल और उसके बाद घर भेज दिया जाता है।
मनोज कुमार का पूरे परिवार का पैसा भी बच गया, बेटा भी घर आ गया और राहुल कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अभी उन दो लड़कों को खोज रही है जो 2 लड़के उस दिन राहुल कुमार के साथ थे रात को पार्टी के वक्त। अब तक उनको पकड़ा नहीं आ गया है, लेकिन छापेमारी की जा रही है और जैसे ही उनको पकड़ा जाएगा पूरे केस पर से परत हट जाएगा और सच्चाई सामने आ जाएगी। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।